बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेगोसाइटोसिस की लास्ट स्टेप इंट्रासेल्युलर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड डिब्रिस। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एंजाइमेटिक, जो कि डिफरेंट लाइसोसोमल एंजाइम है, और अदर एंजाइम क्या करती है, एनगल्फ्ड माइक्रोब को किल करता है। इसे है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं फ्री रेडिकल डिस्ट्रक्शन। इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के थ्रू डिस्ट्रक्शन, दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशी के थ्रू डिस्ट्रक्शन। तो इन दोनों में पहले जो होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के थ्रू जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। ये सारा जो प्रोसेस होगा, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, ये किस पेगोसाइटिक सेल के अंदर होता है। ल्यूकोसाइट्स हो, न्यूट्रोफिल हो या मैक्रोफेज है। और पेगोसाइट्स के अंदर फिर स्पेशली जो पेगोलाइसोसोम बना था लास्ट स्टेप में, उसके अंदर ये होगा। अब एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी बर्स्ट, जो कि ऑक्सीजन रेडिकल की प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा प्रोसेस जो सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड MPO हेलाइट सिस्टम। सही है। क्या होता है ना कि ये जो पेगोलाइसोसोम है या जो पेगोसाइट्स है, उनकी मेम्ब्रेन में डिफरेंट एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम उनकी मेम्ब्रेन में होते हैं जिसको कहते हैं NADPH ऑक्सीडेज या पेगोसाइट ऑक्सीडेज। ये एक्चुअली 7 प्रोटीन का कम्प्लेक्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं NADPH को, अपनी रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में ले आते हैं NADP प्लस में से है। लेकिन इसी दौरान ये क्या करते हैं, अपने साथ जो ऑक्सीजन होता है उसको ले जाता है किस चीज में, ऑक्सीजन रेडिकल में। सुपर ऑक्साइड एनाइन इसने बनाया। यहां तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी बर्स्ट। अब ये जो सुपर ऑक्साइड एनाइन है ये बहुत अनस्टेबल होता है और ये साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन से लेकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये बहुत कमजोर होता है और ये माइक्रोब को किल नहीं कर सकता। इस पेगोसाइट के साइटोप्लाज्म के अंदर और ये पेगोलाइसोसोम के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। इन एक्सोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होते हैं जिसको कहते हैं माइलोपेरोक्साइडेज एंजाइम या MPO। ये जो माइलोपेरोक्साइडेज एंजाइम होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं हाइपोक्लोराइड आयन में से है, जो कि ये वाला है। अब ये हाइपोक्लोराइड आयन होते हैं, ये दो प्रोसेसेस करता है माइक्रोब्स के साथ। एक हेलोजिनेशन और दूसरा जो होता है लिपिड्स ऑक्सीडेशन। हेलोजिनेशन में ये क्या कर देते हैं, ये क्लोराइड आयन को माइक्रोब की सेलुलर कंपोनेंट के साथ ऐड कर देता है और उसको किल कर देता है। लिपिड ऑक्सीडेशन में ये क्या कर देता है, जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं उनको डिफरेंट ऑक्सीडेशन एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रोब किल हो जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइलोपेरोक्साइडेज हेलाइट सिस्टम। सही हो गया। अब इसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं ना, ये आयरन +2 की प्रेजेंट, Fe+2 की प्रेजेंट में किस चीज में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और ये क्या है, ये भी माइक्रोब्स वगैरह को किल करते हैं। लेकिन हमको पता है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये सेल में प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ और न्यूक्लिक एसिड के साथ बेंड करते हैं और सेल की इंजरी काज करते हैं या सेल को बिल्कुल डेथ करता है, इसे खत्म करता है। इसीलिए सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को क्या करता है, खत्म करता है। इसी है क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल इंजरी और सेल एजिंग का करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ये डिफरेंट एंजाइम होते हैं, जिस तरह के क्या है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, केटलेज है और ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेज है। ये क्या कर देते हैं, ये इस H2O2 को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं और ये फर्दर इस हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड वगैरह में कन्वर्ट ही नहीं होता। अब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये जो माइलोपेरोक्साइडेज एंजाइम है ये एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो होते हैं ना इन्फेक्शन को ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की प्रोडक्शन नहीं होती, जो कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज उसमें होते हैं, जिस तरह के क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसे है इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है। फ्री रेडिकल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के बाद आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो होता है ये एक सॉल्युबल गैस है जो कि अर्जिनिन से बनता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज NOS। और ये भी जो है माइक्रोब्स की किलिंग में इन्वॉल्व होता है, एक किस्म की एंटीबैक्टीरियल है। ये जो NOS एंजाइम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये 3 तरह के है। एक होता है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज या ENOS। ये जाकर जो हमारे वास्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं ना एंडोथेलियल लेयर में, उनको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वेजोडाइलेशन, जो कि ये भी एक पार्ट है इन्फ्लेमेशन की। सही है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये जो होता है इसको स्मॉल n कैपिटल NOS। सही है। इस तरह होता है, ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं न्यूरोनल सिग्नल को, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और जो यहाँ पर डिस्कस होता है उसको कहते हैं इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। क्या होता है ना कि एक साइटोकाइन है जिसका नाम है IFN गेमा। ये साइटोकाइन जब आ जाता है और ये जो माइक्रोब के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साइड बेंड करता है, तो ये माइक्रोब इसका एक्साइट हो जाता है
और ये क्या करते हैं, फिर ये माइक्रोब जो होते हैं ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन एंड एक्सप्रेस कर देते हैं, है ये सिग्नल। ये भी फिर क्या कर देते हैं, ये अर्जिनिन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, और वो जो माइक्रोब है जो उसके अंदर पेगोसोम में आ जाता है और इसकी जो लिपिड्स और प्रोटीन है उस पर क्या एक्शन कर देते हैं और इस तरह ये माइक्रोब्स को किल करता है। और ये इस तरह डायरेक्ट भी किल नहीं करता, पहले ये जो ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड होते हैं उसके साथ मिल जाता है और एक और रिएक्टिव कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है पर ऑक्सीनाइट्रेट, है ONOO। इस तरह ये फ्री रेडिकल, असल में ये फ्री रेडिकल जो होता है किलिंग करता है बैक्टीरिया की। और सेम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की तरह ये हमारे बैक्टीरिया में भी तो ये लिपिड्स ऑक्सीडेशन और प्रोटीन ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन होस्ट सेल्स के भी करता है। बस ये प्रोसेस है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स करता है। अब फ्री रेडिकल के बाद एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन आ गया। क्या होता है ना कि हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबल होते हैं, माइक्रोब्स को किल करता है। ये ग्रेन्यूल ना दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी या एजेरोफिल, ये जो होते हैं लार्ज होते हैं इस साइज में, दूसरे होते हैं सेकेंडरी या स्पेसिफिक स्मॉल होते हैं। बुक में ये पहला डिस्कस कर, लेकिन हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के साथ कौन कौन सी एंजाइम होती है, एक जो होते हैं ना अभी हमने पढ़ा MPO से है माइलोपेरोक्साइडेज एंजाइम, इसके अलावा बैक्टीरियसाइडल फैक्टर्स होते हैं लाइक डिफेंसिन हो गया, एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं, न्यूट्रल प्रोटीएज होते हैं। इसके अंदर इस फैमिली के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इलास्टेज होते हैं, कैटेप्सिन जी होते हैं, नॉन स्पेसिफिक कोलिजिनेज होते हैं और प्रोटीनेजेस 3 होते हैं। ये सारे क्या है इसके अंदर फर्दर एंजाइम है इस फैमिली के अंदर। अगर हम सेकेंडरी पर आए, इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जाहिर बात है क्या होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, कोलिजिनेजेस होते हैं, जिलाटिनेजेस होते हैं, इलेक्ट्रोफेरिन होते हैं, प्लाज्मिनोजन फैक्टर होते हैं, हिस्टामिनेजेस होते हैं और अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस होते हैं। अब ये सारी एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है ये किसी न किसी तरीके के में क्या होते हैं एंटी माइक्रोबल होते हैं, माइक्रोब्स या जो डेड टिश्यूज है उनको किल करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, खास एंजाइम्स जो होते हैं वो खास चीज को डिस्ट्रक्ट करते हैं। जिस तरह अगर हम ऐसे प्रोटीएजेस पर आ जाए हैं, ये क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया और डिब्रिस को पोलिसोम्स के अंदर, इसने पोलिसोम्स बनाए होते हैं, सॉरी पेगोलाइसोसोम से है, उसके अंदर क्या होते हैं डिब्रिस और बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रल प्रोटीएजेस पर आ जाए, ये क्या कर देते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को अकम्पनी करते हैं। किस तरह, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं माइक्रोब्स के बाहर जो स्पेस होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कोलेजन होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज होती है, फाइब्रिन होती है या इलास्टिन कार्टिलेज, ये सारी चीजें को क्या करते हैं डिस्ट्रक्ट करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन का क्या है एक सिम्टम है, एक साइन है, सही है। अब न्यूट्रोफिल के अंदर जो इलास्टेज होते हैं ना, ये बैक्टीरिया का वो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब ये इनगल्प किया जाता है पेगोसोम, ये लाइसोसोम के साथ मिल जाता है और पेगोलाइसोसोम बनाते हैं। इस तरह ये जो होते हैं डिफरेंट ग्रेन्यूल्स के साथ मिलता है और इन ग्रेन्यूल्स में क्या था एंजाइम्स थी जो कि एंटी माइक्रोबल एंड एंटी डिप्रेस थे, सही है, इन दोनों को किल करते हैं। जब इनके साथ ये मिल जाता है, सही है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया जो भी आया होता है इसके अंदर, फिर क्या हो जाता है कि इसकी सेलुलर कंटेंट जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस पर को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस या डीग्रेनुलेशन, क्योंकि ग्रेन्यूल्स की जो कंटेंट्स थे वो सिल के बाहर आ गए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और ये भी क्या है डेंजरस ऐसी है। इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या करना है कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या होता है एक एंटी सिस्टम होता है, जिस तरह के एंटी प्रोटीएज, ये वहां पर एक एंजाइम होता है जो कि क्या करते हैं प्रोटीएज की जो डिस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है ताकि फर्दर डिस्ट्रक्शन ना करे। एंटी प्रोटीएज की एग्जांपल है अल्फा एंटीट्रिप्सिन से है, ये क्या कर देते हैं जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। अब अगर किसी बंदे में इन एंटी प्रोटीएज की क्या डिफिशियंसी हो तो उनमें ये प्रोटीएज की डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस प्रोलॉन्ग रहेगा और इस तरह इन्फ्लेमेशन भी प्रोलॉन्ग होगा जो कि अच्छा नहीं है। हमने फ्री रेडिकल किलिंग ऑफ द माइक्रोब पढ़ा, एंजाइमेटिक किलिंग ऑफ द माइक्रोब पढ़ा। अभी एक यूनिक टाइप है जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैपिंग, या इसको नेटोसिस भी बोलते हैं, नेट्स शॉर्टली से है। ये भी क्या है एक माइक्रोब के किलिंग का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई या कोई मीडिएटर्स रिलीज होती है, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स वगैरह, ये क्या कर देते हैं, ये आ जाते हैं और इस न्यूट्रोफिल को मैसेज दे देते हैं, ये न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल में क्या होता है डिफरेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स होते हैं और इसका अपना 3 लोब न्यूक्लियस होता है। ये न्यूट्रोफिल क्या करते हैं अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अलावा कुछ जगह पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सही है। और न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं जिसमें डिफरेंट हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, इसके अलावा ग्रेन्यूल्स प्रोटीन्स होते हैं और उसके साथ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स अपने साथ कर लेते हैं और इससे एक नेटवर्क बनाकर किसकी तरफ भेज देते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट हो।
सही है। इस तरह यहाँ पर और इसका जो न्यूक्लियस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ये अपना सारी चीजें जो होती है इस तरह एक नेटवर्क के फॉर्म में इन्फेक्शियस एजेंट्स की तरफ भेज देते हैं और इसको अपने इस नेटवर्क के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। मेनली जो है स्टोन प्रोटीन होते हैं वो इन माइक्रोब्स के साथ क्या होते हैं, फर्मली एडहियर हो जाते हैं। अब ये जो इसने इस नेटवर्क में जो चीजें पेंग की से है ये सारे क्या है, एंटी माइक्रोबल है, तो ये इस माइक्रोब को भी किल करते हैं। लेकिन जाहिर बात है जो न्यूट्रोफिल था इसका न्यूक्लियस लास्ट हो गया तो ये खुद भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए इसको न्यूटोसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रोफिल बी की इफेक्ट हो गया, लेकिन इसने क्या माइक्रोब को ट्रैप किया और इसको फिर किल करते क्योंकि इसमें जो डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सही है। अब इसकी क्लिनिकल में क्या आता है, ये मोस्टली तब होता है जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारे ब्लड को एंटर करता है, जिस तरह ब्लड सिप्सिस जिसको कहते हैं या सिप्टिसीमिया कहते हैं, उसी दौरान ये ऑब्जर्व किया गया ऐसे है। और ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत सेवियर स्टेज है। इसके अलावा डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह है, लेकिन इसमें मेनली जो लोपस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी ही हमारे डीएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के खिलाफ क्या कर देते हैं, एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसको किल करते हैं। इसी दौरान भी ये जो न्यूटोसिस प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर जो एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ये जो नेटवर्क में डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, मेनली ये चीजें होती हैं। अल्लाह हाफिज।